हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का टारगेट UPSSC यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक का फर्स्ट सेशन। और अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको बहुत ही कूल माइंड से पढ़ना है। ऐसे बहुत सिंपल टॉपिक है, बस इसमें टाइप याद रखना। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है क्लॉक में? टाइप फर्स्ट में बनता है प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, आपको प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन का पहला टाइप होगा, आपसे कह देंगे कि 2:40 है तो इसका प्रतिबिंब कितना होगा, इसका प्रतिबिंब समय कितना होगा, या इसका वाटर इमेज क्या होगी, या इसकी मिरर इमेज क्या होगी, या इसका रिफ्रैक्शन जो भी है, तो वो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन होते हैं पहला टाइप। सेकंड टाइप होता है दिशा टाइप। सेकंड होता है दिशा आधारित प्रश्न। दिशा आधारित प्रश्न, ठीक है। आपसे पूछेगा कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 एक समय है, 3 और 4 के बीच में आप ऐसा टाइम बताइए जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे पर संपादित हो। संपादित का मतलब है दोनों एक दूसरे के ऊपर हो या दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, पहला टाइप। दूसरा टाइप इसमें क्या होता है, 3 और 4 के बीच में एक ऐसा समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का क्या बन रहा हो, 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है, घंटे और मिनट के बीच में। ये तो हो गया। तीसरा होता है एंगल बेस्ड। एक समय दे देंगे, मान लो 3:20 है तो पूछा जाएगा इसमें घंटे और मिनट के बीच में कितना एंगल बना है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना एंगल बना। ये 3-4 टाइप है। एक 90 डिग्री वाला भी आता है। 4 टाइप इसमें क्वेश्चन है। 90 डिग्री कब बनता है, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो बस टाइप बाय टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला टाइप है प्रतिबिंब वाले। अच्छा, जो भी प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ नहीं करना, 1160 से माइनस करना है। देखो, यदि प्रतिबिंब द्वारा दिखाया गया समय 3:20 है तो वास्तव समय क्या, आपको क्या करना है, 1160 से माइनस करना है इसको। 1160 में से 320 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 840। आंसर हो जाएगा 840। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, बस। और कोई टाइम, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमने पूछा कि 1130 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1130 का, तो आप 1160 में से 1130 घटा दोगे। तो हमने घटा दिया भैया, तो यहाँ पर आया 00। तो इस 00 को 12 लेते, क्या लेते हैं, 12। तो 12 आंसर हो जाएगा 1230, ठीक है। और क्या आता क्वेश्चन 11, अब मान लो पूछा 1160 में से मान लो 1230 का प्रतिबिंब बताओ, तो 1230 को घटाओगे तो 1230 की जगह पे क्या ले लोगे, 00। आपको देखना है इससे कम लेना है, तो ये 11:30 आ जाएगा। आंसर आ गया, नहीं आ गया? तो सिंपल से प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में आपको 1160 से घटाना है। नेक्स्ट टाइप आती है दिशा आधारित प्रश्न। आप जैसे कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी की 2 सुई 7 से 8 के बीच एक ही दिशा में कब होंगी, एक ही दिशा में कब होंगी या किस समय होंगी, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि अच्छा, एक तो आपको पता कि राइट 12 बजे क्या होता है। राइट 12 बजे आप कहोगे कि दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपादित होती हैं। तो हमने कहा कि 12 से 1 के बीच में वो समय बताओ कि जहाँ पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, तो आप कहोगे कि 12 बजे। 12 बजे क्या है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। हमने आपसे कहा कि 11 से 12 के बीच में वो वाला समय बताओ कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, तो आप कहोगे 12 बजे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, 12 से 1 के बीच में 12 बजे, 1 से 2 के बीच में कोई समय होगा, 2 से 3 के बीच में कोई समय होगा। तो एक आवर में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो हमने कहा कि भैया 12 आवर में कितनी बार होंगी, तो 12 आवर में आप कहोगे 11 बार। बस यही याद रखना, 12 आवर में 12 बार नहीं, 11 बार। क्यों? देखो यहाँ पर देखो, 12 से 1 के बीच में 1 बार, 1 से 2 के बीच में 2 बार, 2 से 3 के बीच में 3 बार, 3 से 4 के बीच में 4 बार, 4 से 5 के बीच में 5 बार, 5 से 6 के बीच में 6 बार, 6 से 7 के बीच में 7 बार, 7 से 8 के बीच में 8 बार, 8 से 9 के बीच में 9 बार,
9 से 10 के बीच में 10 बार, 10 से 11 के बीच में 11 बार। अच्छा 11 से 12 के बीच में 12 पे हो रहा, 12 से 1 के बीच में 12 पे, तो टोटल कितनी हो रहा है? 11 बार ही तो हो रहा है। देखो 11 से 12 के बीच में सिर्फ 12 बजे हो रहा है और 12 से 1 के बीच में 12 बजे हो रहा है, दोनों शून्य एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे 24 आवर में आप 2 का गुणा कर दोगे तो आप कहोगे 22 बार। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 24 आवर में दोनों शून्य एक दूसरे के ऊपर कब होती हैं, तो आंसर आएगा 22 बार। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अब ये 7 से 8 के बीच में वो समय बताना है जब दोनों शून्य किस समय पर दोनों शून्य एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो इन सवालों को देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये देखो पहले ऑप्शन वाला ले रहा है, ये ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है। तो इस ऑप्शन में क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 अंक लिखे, यहाँ पर तो एक ही अंक लिखा है 2:09, ठीक है, 2:09 तो 9। यहाँ पर कितने अंक लिखे हैं? 2:10, 10 सही, 10/11, तो एक अंक ये लिखा है। यहाँ पर तो सिंगल है ये, यहाँ पर 2 है तो ये 0, देखो यहाँ पर एक ये और यहाँ पर एक, सिंपल है। है ना जोड़। अब ये है मान लो ऐसा है तो ये है 0 और ये मान लो y, तो इसका और y का जो मिलान है वो 10 आना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा। देखो 0 0 + 10 तो आंसर हो जाएगा बी पर, सिंपल है। देखो ये ट्रिक अभी हम बता रहे हैं कैसे हमने इसे सॉल्व किया। देखो यहाँ पर 1 सेकंड में आंसर लगाओगे आप, विदिन 1 सेकंड, विदिन 1 सेकंड आंसर लगाओगे वहाँ पर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखो अगर हमने आपसे कहा है, बस आपको एक टेबल याद रखनी है, 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 1, ठीक है, 5 6 7, 1 मिनट, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 2 और 7 8 9 3 और 9 से ऊपर +9 यानी कि 4, बस ये याद रखना है। जैसे हमने कहा आपसे 1 सेकंड में आंसर लगेगा, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा 2 से 3 के बीच में वो समय बताओ, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ऐसा समय बताओ जब दोनों शून्य एक दूसरे की क्या हो, ऊपर हो या एक दूसरे पर संपादित हो। तो देखना 2 से 3 के बीच में पूछा, 2 का मतलब अब इसमें लिस्ट क्या है, आप कहोगे 2 है तो लिस्ट को इधर लिख लो। 2 को मिनट में क्या बोलते हैं, आप कहोगे 10 मिनट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 लिख दिया, अब ये अपन 11 तो इधर आएगा, 10 से इधर 11 तो आना ही आना है, क्योंकि 12 आवर में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं, 11 बार। अब इस 0 में क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाए, तो आप कहोगे 10, आप कहोगे 10, आंसर हो गया, आंसर हो गया। 2:10 सही, 10/11 मिनट पे क्या होंगी, दोनों शून्य एक दूसरे के ऊपर होंगी 2 से 3 के बीच में। फॉर्मूले से कैसे करोगे, फॉर्मूले का यूज करोगे, x × 60/11। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू लिस्ट 2 और 3 के बीच में पूछा तो लिस्ट क्या, 2 × 60/11। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आया 120/11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बच के अब यहाँ पर निकाल दो, ये क्या आ जाएगा, 11 एकम यानी कि 10 सही, 10/11 आ जाएगा। x क्या, लिस्ट यानी कि 2 बच के, तो x × 60/11 से आ जाएगा। x क्या, x × 60/11, x कौन सा होता, लिस्ट होता है, क्या होता, लिस्ट। फॉर्मूले का यूज कर लो, लेकिन हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मूले का यूज नहीं करना। देखो हम और भी एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको, ये बाद में सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। और 1 सेकंड में आप एग्जाम में आंसर लगाएंगे, 1 सेकंड, बिल्कुल पैर खाना ही नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि भाई आप बताइए 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, तो इन दोनों में लिस्ट क्या, 3, और 3 को मिनट में क्या बोलते हैं, 15। अब 3 4 5, 3 4 5 का मतलब क्या है, 1 जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 1 प्लस करना है। यहाँ पर 1 2 3 के बीच तो 1 प्लस कर दोगे, तो 1 प्लस कर दोगे, 3 को मिनट में क्या बोलते हैं, 15, 15 में 1 को प्लस करोगे, क्या 1 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 16, आप कहोगे 16। अब ये देखो इस 6 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए, आप कहोगे 6 में 4 जोड़ दो यानी कि 4, आंसर हो गया। यानी कि 3 बज के 16 सही, 4/11 मिनट। अगर इसे फार्मूले से करना है तो आप
x इंटू 60/11 क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x कितना है? x कितना है? लीस्ट 60/11 यानी कि 3 60/11 यानी कि 180/11 और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 सही 4/11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो गाइज हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें वहाँ पर क्या क्या करना पड़े कि फॉर्मूले का यूज ही ना करना पड़े, फॉर्मूले का यूज ही ना करना पड़े। देखो आप घड़ी में अभी देख लेना, यही टाइम आएगा दोनों शून्य क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सब कुछ बता रहे हैं इसमें। फार्मूला तो बता ही दिया हमने, x इंटू 60/11। फार्मूले कौन याद रखता है? किससे याद रहते हैं? लेकिन आप 1 सेकंड में उड़ाओगे। बस ये थोड़ी सी टेबल याद करनी है। अगर हमने आपसे कहा कि 4 से 5 के बीच में बताइए, 4 से 5 के बीच में कौन सा समय होगा? आप कहोगे 4 से 5 के बीच में बताना है, तो 4 से 5 क्या है? इसमें 1 जोड़ना है भैया, यानी कि 1 है, ये 1 1 है, 1 है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। हमने कहा कि 4 से 5 के बीच में, तो आप कहोगे 4 और 5 में क्या है? 4 से 5 के बीच में ऐसा समय बताओ जहाँ पर दोनों शून्य एक दूसरे पर संपादित हों या एक दूसरे के ऊपर हों या दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो। किसमें? घंटे और मिनट सुई के बीच में। ठीक है, अब 4, तो यहाँ पर लिस्ट नंबर क्या है? 4। तो आपने 4 तो ले लिया। 4 को लिखते क्या है? 4 का मिनट में क्या होता है? 20 मिनट। क्या होता है? 20। 4 घंटे में तो मिनट क्या होता है? 4 का 20, 5 का 25, 3 का 15, ऐसे ही 4 का 20 होता। अब भैया 4 किधर आ रहा? 3 4 5 इधर आ रहा है। क्या जोड़ना? 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना? 1 जोड़ना है। तो 20 में 1 जोड़ोगे यानी कि 21। अब ये है 1 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए? आप कहोगे 9 जोड़ोगे, 9/11। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 सही, 21 सही, 9/11। ये आंसर हो गया। इस समय पे क्या होगा? दोनों शून्य, घंटे वाली और मिनट वाली शून्य एक दूसरे के पर क्या होंगी? संपादित होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर हमने आपसे कहा इसमें फार्मूला लगाना तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है? x 60/11। तो x क्या है? 4 60/11 यानी कि 240/11 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 4/240/11। यही होता है, यही होता है। कोई सा भी समय ले लो। चलो एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा 7 से 8 के बीच में ले लो, 7 से 8 के बीच में। तो हमने कहा 7 से 8 के बीच में बताइए, 7 से 8 के बीच में ऐसा समय बताओ जहाँ पर दोनों शून्य एक दूसरे पर संपादित हों। 7 से 8 के बीच में, तो आप 7 से 8 के बीच में ऐसा समय बताओ कि जहाँ पर दोनों शून्य एक दूसरे पर संपादित हों या एक दूसरे से कितने एंगल बना रही हूँ? 0 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। तो कैसे करोगे गाइस? तो 7 क्या? 7 इधर लग लो। 7 का मतलब क्या होता है? 35। 35 में कितना जोड़ोगे? 38। इधर 38 आ गया। 8 में कितना जोड़ें कि 10 आ जाए? आप कहोगे 2, 11 रहने, आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 9 से प्लस है तो आपको क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है। हमने कहा 9 से 10 के बीच में बताओ, 9 से 10 के बीच में। तो लिस्ट क्या 9 और 10 में? आप कहोगे 9। आप कहोगे 9, और 9 का मतलब क्या होता है? 45। 9 का मतलब क्या होता है? 45। और 45 में कितना जोड़ना है? 4 यानी कि 49। इस 9 में 1 जोड़ोगे तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि 1/11। ये आंसर है। आगे नहीं आगे? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बहुत अच्छा चैनल है। आपको हम ऐसी सेशन लेके आते रहेंगे। क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, सिलोजिम, सारा कुछ पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगे, पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। अब कौन सा क्वेश्चन है? ये हो गया, यहाँ पर देखो ये भी हो गया। ठीक है, ये क्या कह रहा? अच्छा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, विपरीत दिशा का फॉर्मूला होता है x ± 6 × 60/11। x क्या होता? लीस्ट। x क्या होता? लीस्ट।
तो वैसे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पर देखेंगे किसका सम 10 आ रहा है। देखो 7 3 10, 8 4 12 और 6 4 10। लेकिन आपको ये है कि 4 का अपोजिट क्या होता है, ये क्लॉक है, मान लो ये क्लॉक बनी है। डायरेक्ट ऑप्शन से हिट करेंगे, ये मान लो 12 बजे, ये 1, ये 2, यहाँ पर ये 3, ये 4, ये 5 और 5 और ये 6, ये 7 8 9, ये 10, ये 11। तो 4 के अपोजिट अगर देखोगे सही से क्लॉक बनाई तो 4 के अपोजिट क्या है, 10 है। 5 के अपोजिट क्या है, 11 है। तो 4 के अपोजिट 10 है और 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं 50। 10 को क्या बोलते हैं, 50। 4 के अपोजिट 10 है तो ये 9 से ज़्यादा आ रहा है, 9 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो 4 के अपोजिट क्या है, 10 है, 10 को बोलते हैं 50 और 50 9 से ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 बज के 54। और 54 में कितना जोड़ें कि ये क्या आ जाए, क्या आ जाए, 10 आ जाए, 6/11, यानी कि 6 4 10, ये आंसर हो जाए। फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से कर लो। 4 प्लस माइनस तो रखोगे नहीं, +6 इंटू 60/11 करोगे, 6 4 10, यानी कि 600/11 और 600/11 यहाँ से आ जाएगा। 11 चौक 44, इतना आया 4, 11 पचे 55 और 4 59, 600/11। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर लो। तो और भी हम सवाल ले रहे हैं, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन का, और देख लो थोड़ा सा सवाल। हमने आपसे कहा कि 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। किसमें, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है विपरीत दिशा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। तो इन दोनों में लिस्ट क्या है, आप कहोगे कि भैया 3 है लिस्ट, 3 तो हमने लिख लिया। अब 3 का अपोजिट क्या होता है, 9। 3 का अपोजिट क्या होता है, 9। और 9 से ऊपर क्या होता है, अब 9 या 9 से अब आता है तो वहाँ पर क्या जोड़ना पड़ता है। 3 का अपोजिट क्या होता है, 9। और 9 को क्या लिखते हैं हम, 9 को बोलते हैं 45। और 45 4 49, और 49 और 1 10/11, ये आंसर आ जाएगा। आ जाए नहीं आ जाएगा। देखो फॉर्मूले से करना, तो फॉर्मूले से क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में x ± 6 इंटू 60/11। x कितना है, 3, 3 + 6 यानी कि 9, माइनस तो होगा नहीं, माइनस में आ जाएगा, इंटू 60/11। तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 छक 54, यानी कि 540/11। और 540/11 कितना होता है, ये होता है, आप देख लो 49 × 11, 11 ने 99, 9 और 11 चौक 44 और 9, 44 और 9 यानी कि 44 9 53। एक जोड़े तो यही आ गया, सही आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 9 से अब कितना जोड़ते हैं, 1 2 3। अभी हमने टेबल बनाई थी, टेबल क्या बनाई थी, टेबल क्या बनाई थी, अभी हमने टेबल बनाई थी ना। अभी भाई आप ऑप्शन देख के 1 मिनट में हिट कर दोगे क्वेश्चन को। टेबल क्या बनाई थी, हमने बनाई थी टेबल 1 2 3 के साथ 0 ऐड करना है, 3 4 5 के साथ 1 ऐड करना है, ठीक है, और 5 6 7 के साथ 3 4 5 5 6 7 के साथ 2 ऐड करना है, और 7 8 9 के साथ 3 ऐड करना, मीन्स 7 से 8 8 से 9, और 9 से अब के साथ 4 ऐड करना है। यही है ना, +3 +2 +1 और +0, यही है सिंपल। अगर हमने आपसे पूछा कि किसके बीच में पूछें, हाँ 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ऐसा समय बताओ कि दोनों सुइयां आपस में क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो 2 क्या, 2 तो आएगा ही भैया। और 2 का ये घड़ी बना लो, 2 का अपोजिट क्या होता है, ये 2 होता तो यहाँ पर क्या होता है, 8 होता है, यानी कि 8 मीन्स 40। 2 के अपोजिट क्या होता है, 40, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या होता है, 40, और 40 का मतलब क्या है, 8। और ये 8 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा नहीं, इधर आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो क्या जोड़ोगे, 40 में 3 जोड़ोगे, यानी कि 43,
और इसमें 7/11 ये आ गया। तो इस समय पे क्या होंगी, दोनों शून्य आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। फार्मूले से लगाना तो फार्मूले से लगा लो। फार्मूला क्या है, x ± 6 इंटू 60/11। तो हमने क्या लिखा, 2 है तो 2 यानी कि 8 इंटू 60/11 यानी कि ये कितना हो जाएगा 480/11। तो यहाँ पर देख लो 480/11 ही होता है। 11 × 33 और 11 × 4 = 44, 3 × 47, 7 480/11 यहाँ पर लिस्ट नंबर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले आपको थे। एक सवाल देखो क्या है ये, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक विपरीत दिशा में होंगी। तो ये देख लो कब होंगी, तो 9 से 10 बजे के बीच। 9 का मतलब क्या होता, लिस्ट नंबर, और 9 का अपोजिट 3। 3 कहाँ पर आता है, 1 2 3 इधर तो आएगा नहीं, 3 से ज़्यादा आएगा, 3 4 5 क्या जोड़ना पड़ता 1, यानी कि 9 का अपोजिट क्या है 3, और 3 को क्या बोलते हैं 15, और 15 और 1 16, 16 सही 4/11 आंसर आ गया। वैसे करना तो x ± 6 इंटू 60/11 कर लो। x क्या है आपके पास 9, 9 प्लस नहीं माइनस होगा, 9 - 6 यानी कि 9 - 6 कितना होता 3, 9 - 6 9 - 6 इंटू 60/11 कितना आएगा ये, यानी कि 180/11। और यहाँ से कितना आ रहा 11 × 6 = 66 और 11 × 11 और 6 17 180। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 सही 16 4/11। अपन ने डायरेक्ट कर लिया, कैसे किया, 9 और 10 के बीच में पूछ रहा तो 9 तो रखोगे ही रखोगे। अब 9 के अपोजिट किया 3, 3 का मतलब 15, 15 से ज़्यादा ही होगा तो 3 4 5 क्या जोड़ना 1 यानी कि 16, और क्या जोड़ा कि 10 हो जाए 4/11। तो आंसर हो जाएगा अपोजिट में। तो हमने आपको अपोजिट का भी बता दिया और संपादित का भी बता दिया। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आया हो तो इस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कल हम इसकी प्रैक्टिस सेट के सेशन लेके आएंगे, तो हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आप 1 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये थ्योरी पार्ट था, थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगी क्लॉक। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।